अगर आप भी चाहते हैं अपने पसंदीदा शुद्धता, गुणवत्ता और विश्वसनीयता से पूर्ण आभूषण खरीदना, तो आपके अपने ही शहर में स्थित दीक्षित ज्वेलर्स शिमला चले आना। दीक्षित ज्वेलर्स, जीवनदीप निवास, बाईपास रोड, BCS शिमला। संपर्क करें 0177-267-1115। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चे का सर्वांगीण विकास, तो यहाँ आकर पूरी होगी आपकी हर एक आस। सरस्वती विद्या मंदिर हाई स्कूल, कमला नगर, शिमला। सत्र 2024 और 25 के लिए प्री नर्सरी, नर्सरी और KG के लिए प्रवेश प्रारंभ 1 दिसंबर 2023 से 31 दिसंबर 2023 तक और पहली से 9वीं कक्षा के लिए प्रवेश प्रारंभ 1 जनवरी 2024 से 28 जनवरी 2024 तक। तो जल्दी कीजिए, भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों और संस्कार युक्त शिक्षण संस्थान के लिए एकमात्र विकल्प आपके अपने शहर शिमला में। सरस्वती विद्या मंदिर हाई स्कूल, कमला नगर। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8278810797 पर। भाजपा विधायक व प्रवक्ता बलवीर वर्मा ने मुख्यमंत्री द्वारा ढली टनल के उद्घाटन पर कहा कि कांग्रेस केवल अपनी लोकप्रियता बढ़ाने के लिए श्रेय लेने का काम कर रही है, जो सरासर गलत है। उन्होंने कहा कि जिसकी नींव ही भाजपा सरकार ने रखी हो, उसका श्रेय कांग्रेस कैसे ले सकती है। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री मोदी ने 25 जून 2015 को स्मार्ट सिटी योजना शुरू की थी। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत शिमला शहर को पैसा मिला, जिसके तहत ढली टनल का निर्माण भी हुआ। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार के कार्यकाल के दौरान ही ढली टनल बनी है। कांग्रेस सरकार ने तो सिर्फ उसमें पेंट किया, चित्रकला की और गेट सजाए। देश के मुख्यमंत्री महोदय ने ढली टनल का उद्घाटन किया और जब उन्होंने प्रेस को ब्रीफ किया, बड़ी हैरानी उनकी बातों से सुनकर हुई। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने बहुत तीव्रता से इस टनल को बनाया है। आप सब के ध्यान में, हिमाचल प्रदेश की जनता के ध्यान में मैं लाना चाहता हूं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री महोदय ने 25 जून 2015 को स्मार्ट सिटी योजना देश के अंदर 100 शहरों के लिए शुरू की थी, जिसमें शिमला भी उसमें था और धर्मशाला, 2 शहर हिमाचल प्रदेश के स्मार्ट सिटी में थे। उसी के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट से सारा पैसा आया था। आप सब जानते हैं, अंग्रेजों ने 1857 के करीब ढली टनल बनाई थी। उसके बाद शिमला की जितनी भी सड़कें हैं अंग्रेजों ने बनाई थी। कांग्रेस साल इतने सालों सत्ता में रही, कोई भी काम शिमला शहर के अंदर कांग्रेस ने नहीं किया था। अभी स्मार्ट सिटी मिशन के तहत शिमला शहर को बहुत पैसा मिला है, जिसके तहत ढली टनल का निर्माण भी हुआ है। आप इस बात को मैं एक बहुत ही जिम्मेदारी से कह रहा हूं, देश के अंदर पहली टनल है जो इतनी जल्दी तैयार हुई है। देश के अंदर कोई भी टनल आज से पहले इतनी जल्दी तैयार नहीं हुई। जयराम ठाकुर जी ने, हमारे पूर्व में रहे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी ने 2022 मार्च में इसका फाउंडेशन स्टोन रखा था और हमारी सरकार में ही एक छोर से दूसरे छोर को मिली थी। हमारी सरकार में ही जयराम ठाकुर जी ने इसका निरीक्षण किया था और स्पॉट पर जाकर इसके जो साइड डेवलपमेंट है वहां उसके आदेश दिए थे। कांग्रेस सरकार ने तो सिर्फ उसमें पेंट किया है, चित्रकला की है और गेट सजाए हैं। बाकी टनल तो सारी हमारे कार्यकाल में बनी है। मुझे बड़ी हैरानी होती है, कुछ बातें कांग्रेस के माननीय मंत्री और माननीय विधायक और मुख्यमंत्री ऐसी कहते हैं जो जिसका कोई प्रमाण नहीं है, जो तथ्य से परे हैं। आप सब जानते हैं, हिमाचल प्रदेश के अंदर अगर भारत सरकार की योजनाएं उसके पैसे ना आए, हिमाचल प्रदेश की सारी डेवलपमेंट बंद हो जाएगी, सारे डिपार्टमेंट बंद हो जाएंगे। जैसे प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत 2675 करोड़ रुपया हिमाचल प्रदेश को मिला है।
वो उसी से ही पीडब्ल्यूडी विभाग चला है। सीआरएफ सेंट्रल रोड फंड से हिमाचल प्रदेश को पैसे मिले हैं, नेशनल हाईवे से हिमाचल प्रदेश को पैसे मिले हैं, और जो नाबार्ड है, नाबार्ड भी सेंट्रल गवर्नमेंट का बैंक है, और उससे हिमाचल प्रदेश को लोन जो मिला है विधायक प्राथमिकता में, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट से मिला है, वो भी हजारों करोड़ में मिला है, और 4 लाइन का पैसा सारा सेंट्रल गवर्नमेंट से मिल रहा है। पीडब्ल्यूडी में जितनी भी डेवलपमेंट हो रही है वो सारी सेंट्रल गवर्नमेंट के पैसे से हो रही है। और जल जीवन मिशन जो इसमें जल जीवन मिशन में जितने कार्य हो रहे हैं वो सारे सेंट्रल गवर्नमेंट से हो रहे हैं। अगर आज जल शक्ति विभाग कल सुबह ताला लगाना पड़ेगा, जल जीवन मिशन से अगर पैसा बंद हो जाए, सारा पैसा उसी से, और उसी से सारी डेवलपमेंट हो रही है। प्रदेश के अंदर नेशनल हेल्थ मिशन से हेल्थ में हो रही है, आरएमएसए से एजुकेशन में हो रही है, सारे पैसे ये सेंट्रल गवर्नमेंट से आ रहे हैं, उसी से ये सारी डेवलपमेंट हो रही है। और जो ये टनल है, इसके लिए हिमाचल प्रदेश को जब इसमें पैसा मिला था, 500 करोड़ रुपया शिमला सिटी के लिए इकट्ठा मिला था, उसी में ही 58 करोड़ रुपए की ENDS हमारी सरकार में हुई थी, और इसमें 53 करोड़ के करीब करीब टनल में खर्चा हुआ है। 11-12 करोड़ के करीब करीब इसकी साइड डेवलपमेंट के लिए खर्चा हुआ है। और अब सारी योजनाओं के तहत हिमाचल प्रदेश को बहुत सारे पैसे दिए हैं, और आगे भी ये पैसे आने हैं। और शिमला में स्मार्ट सिटी में जो कार्य चला है, ये अभी धीमी गति से चला है, और हमारे कार्यकाल में मैं धन्यवाद करता हूं कि सुरेश भारद्वाज जी माननीय मंत्री शहरी थे, और सेंटर में भी ये शहरी मंत्रालय से ही, आवास एवं शहरी मंत्रालय में ये स्कीम नई आई है, और उसी से ही स्टेट के लिए पैसा इसमें आता है। और आने वाले समय में जितने भी कार्य हमारी गवर्नमेंट ने शुरू किए थे, जो थोड़े थोड़े रहे थे, अब कंप्लीशन के स्टेज पर है, इनको तो सिर्फ प्लेट में सजा मिला है, पैसा। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।